नमस्कार दोस्तों। चलिए हम एक बार फिर आपका स्वागत करते हैं अपने चैनल हिंदी मार्गदर्शन XYZ में। आज इसके पहले हमने हिंदी भाषा के विषय में बताया था, उसके पार्ट हमने किया था कि कौन किसके अंतर्गत आती है, पश्चिमी के अंतर्गत कौन, पूर्वी के अंतर्गत कौन, यहाँ से प्रश्न बनते हैं वो भी हमने बताया। तो आज हम क्षेत्र वाइज बताएंगे किस बोली को किस क्षेत्र में बोला जाता है, यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं। यह सबसे इम्पॉर्टेंट है। आजकल जो पेपर बन रहे हैं, जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं, लगभग यहीं से प्रश्न आते हैं। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दें। तो चलिए हम शुरू करते हैं। देखेंगे सौरसेनी। सौरसेनी के हमने 5 भाग बताए थे, तो उसी की कड़ी में हम एक एक भाग लेकर चलेंगे। सबसे पहला हमने उसमें क्या क्या था, पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत 5 बोलियों को हमने रखा था। उन्हीं के बारे में आज हम देखेंगे कि कौन सी किस क्षेत्र में बोली जाती है। तो पश्चिमी हिंदी में सबसे पहली बोली आती है खड़ी बोली। खड़ी बोली, खड़ी बोली का अर्थ है कि जो हम आजकल पढ़ रहे हैं, जो हमारी रचनाएं लिखी जा रही हैं, यह सब खड़ी बोली की ही देन है। तो यह इसका क्षेत्र जो है रामपुर, ये पश्चिमी क्षेत्र है। यहाँ देखिए पश्चिम क्षेत्र की बोली, तो इसका मतलब है भारत के पश्चिमी भागों में इसका विकास हुआ। तो कहाँ कहाँ है, पहला है रामपुर, फिर दूसरा मुरादाबाद, फिर बिजनौर, मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, अंबाला तथा पटियाला का पूर्वी भाग। ये पटियाला, अंबाला, एक इतने क्षेत्रों में आपकी खड़ी बोली बोली जाती है। यहीं से इसका विकास हुआ। सबसे पहले यही क्षेत्र था, दिल्ली भी इसी के अंतर्गत आ जाता है। तो एक खड़ी बोली, तो खड़ी को एक नाम खरी भी कहते हैं। खरी, खड़ी, खड़ी का अर्थ जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा कि यह परिनिष्ठित यानी शुद्ध रूप में है। खड़ी का अर्थ है, जॉर्ज ग्रियर्सन ने क्या कहा कि यह शुद्ध रूप है। लेकिन वहीं अब्दुल हक ने इसे गंवारी कहा। खड़ी बोली के क्या कहा, गंवारी बोली है यह। अब्दुल हक ने कहा, और ग्रियर्सन ने इसे कहा शुद्ध खड़ी बोली है। तो इसका क्षेत्र, विशेषता इसकी है, इसके न के स्थान पर अड़ा का प्रयोग होता है। जहां न लिखना चाहिए वहां अड़ा लिखा जाता है। औ के स्थान पर ओ का प्रयोग अधिक होता है या ज्यादा होता है। फिर आकारांत, शब्दों के अंत में आ अधिक लिखा जाता है। आ की मात्रा अधिक लगती है शब्दों के अंत में। फिर इसी में सबसे चर्चित बोली है ब्रजभाषा। खड़ी बोली में तो साहित्य अब लिखे जा रहे हैं। खड़ी बोली की शुरुआत जो साहित्य में हुई वह भारतेंदु हरिश्चंद्र से शुरू होती है। उन्होंने अपनी केवल 2 रचनाएं खड़ी बोली में लिखी थी, दशरथ विलाप, फूलों का गुच्छा। खड़ी बोली में वहीं से शुरुआत होती है, खड़ी बोली साहित्य में। फिर ब्रजभाषा, ब्रजभाषा तो पुरानी बोली है। भक्ति काल के कवियों ने, फिर रीत काल के कवियों ने सबसे ज्यादा ब्रजभाषा में ही रचनाएं की। तो इसका क्षेत्र देखें, मथुरा, आगरा, एटा, बरेली, बदायूं, मैनपुरी, ग्वालियर, गुड़गांव, यह हरियाणा का क्षेत्र है। गुड़गांव, भरतपुर राजस्थान का क्षेत्र है। धौलपुर, यह भी राजस्थान का क्षेत्र है। यहाँ तक ये सब बोलियां किसकी, ब्रजभाषा की प्रचलित थी और साहित्य में भी प्रचलित था। ब्रजभाषा यह मथुरा के 84 कोसों तक, 84 कोस तक जो क्षेत्र है वह क्या है, ब्रजभाषा का क्षेत्र है। इसमें बहुत सी साहित्यिक रचनाएं आपके
एक एक भक्ति काल में, रीति काल में इतनी रचनाएं हुई हैं, फिर आदि काल में भी ब्रज भाषा, और राजस्थान में चली जाएगी तो वहाँ की राजस्थानी, ब्रज भाषा और राजस्थानी मिलकर डिंगल पिंगल भाषाएं बनी। तो इसकी विशेषता देखेंगे। ओकारांत शब्द के अंत में ओ प्रयोग किया जाता है, एक वचन में औ का प्रयोग किया जाता है। ब्रज भाषा, इसे ब्रज भूल भी कहते हैं। फिर आ जाएंगे बुंदेली। देखिए प्रश्न क्षेत्र से ही पूछता है, दे देगा ब्रज भाषा का क्षेत्र है, एक मथुरा दे देगा, बाकी 2-3 इसमें दे देगा, तो आपको बताना रहेगा। फिर तीसरे नंबर पर बुंदेली, यह है झांसी, जालौन, उरई, हमीरपुर और छासागर, पन्ना, दमोह, छिंदवाड़ा, होशंगाबाद, बालाघाट, ग्वालियर, यानी ग्वालियर और भोपाल, यह मध्य प्रदेश के क्षेत्र है। ग्वालियर का पूर्वी भाग और भोपाल के पूर्वी भाग तक यह इसका क्षेत्र फैला हुआ है बुंदेली। इसमें रचनाएं नाम मात्र की हैं, यानी इसमें देखा जाए तो रचनाएं हिंदी साहित्य में नहीं हुई हैं। तो ये 3 हो गए, खड़ी बोली, ब्रजभाषा और बुंदेली। इसे खड़ी भी कहते हैं, इसका नाम है। तो ये क्षेत्र जरूर याद रखिए। फिर अगला देखें। अब चौथे नंबर पर कन्नौजी, इसका क्षेत्र है इटावा, फर्रुखाबाद, शाहजहांपुर, हरदोई और पीलीभीत। कन्नौजी की बोली इन क्षेत्रों में बोली जाती है। इसकी विशेषता हिंदी के थाथे की जगह, जब हम हिंदी के थाथे जहाँ प्रयोग करते हैं उसकी जगह हतो, हती, हते, ये सब प्रयोग किया जाता है ये शब्द। फिर ओकारांत, शब्द के अंत में ओ की मात्रा लगती है। ये कन्नौजी जो है अवधी भाषा से सटा है, इसलिए कुछ प्रभाव अवधी का भी इसमें आ जाता है। फिर हरियाणवी, हरियाणा के क्षेत्र में यह बोली बोली जाती है। हरियाणा में जैसे करनाल हो गया, रोहतक, हिसार, नाव, जिंद, इन क्षेत्रों में अधिकांशतः यह हरियाणवी बोली बोली जाती है। यह पंजाब से सटा है, तो इसलिए पटियाला के क्षेत्र में भी इसका प्रभाव है इस बोली का। जैसे इसमें सू, से, है, हूँ, नय, इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। मन्नव, मन्नय, इस तरह से शब्द मिलते हैं। तो ये था कन्नौजी और हरियाणवी। हमने पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत 5 बोलियों को देखा, जिसमें सबसे पहले खड़ी बोली, फिर ब्रज भाषा, कन्नौजी, हरियाणवी, इस तरह से हमने 5 भाषाओं को पढ़ा। तो यहाँ से प्रश्न क्षेत्र वाइज पूछे जाते हैं, इसको जरूर याद रखिए। इसलिए हमने क्षेत्र के बारे में बता दिया। अगर आप इसका विभाजन कैसे क्या किसके अंतर्गत आएगा अगर नहीं देखे हैं, नहीं पढ़े हैं, तो हमारा इसके पहले का एक वीडियो है हिंदी मार्गदर्शन XY पर जाएंगे तो वहाँ आपको वह मिल जाएगा। तो आप उसको ध्यान से पढ़िए, उसका विभाजन कैसे हुआ है। तो चलिए इसी के साथ नमस्कार, जय हिंद।